बता कैसे कहाँ है नबी? गुड मॉर्निंग गाइस, आज नेक्स्ट मॉर्निंग है। दिल्ली से हम डायरेक्ट हरिद्वार गए थे। वहाँ पे हमने वन डे का स्टे किया था। और क्योंकि हरिद्वार में लाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे होटल जो ऑलमोस्ट सारे होटल्स में कहीं पे भी लाइट नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एक दिन काटा, क्योंकि ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी हम लोगों को। तो रात का स्टे था हमारा, तो वहाँ पे हमने स्टे किया वन नाइट का। सो वहाँ से नहा धो के हम निकल गए देहरादून के लिए। देहरादून हम लोग पहुँचे, सोचा कि काफ़ी गर्मी हो रही है और सोचा कि ठंडा ठंडा पानी देखने को मिलेगा, तो हम शस्त्रधारा के लिए निकल गए थे, जो कि देहरादून में है। सो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी थी, सो बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ी हुई थी और सब लोग अपना हॉलीडे मनाने आए हुए थे यहाँ पे देहरादून मसूरी। सो हम वहाँ पे शस्त्रधारा से डायरेक्ट फिर हम मसूरी के लिए निकल गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम लोग मसूरी में स्टे किया था, हमने होटल लिया था। सो मसूरी से नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए नहा धो के कैंपटी फॉल के लिए। तो यहाँ पे कैंपटी फॉल हम लोग जा रहे हैं। वो देख सकते हैं कि पहाड़ों की जो रानी कहलाती है वो मसूरी कहलाती है, और मसूरी की बात ही अलग है। वहाँ पे किसी भी टेम्परेचर में जाओगे आप, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कि इस टाइम पे हम बहुत गर्मी थी, 50 अबव टेम्परेचर जा रहा था दिल्ली का। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कैंपटी फॉल पहुँच गए थे। ये नीचे देख सकते हैं कि कैंपटी फॉल ही है, और इतना ज़्यादा रश था सीरियसली, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि हर कोई बंदा भाई गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आया हुआ था पहाड़ों में। और पहाड़ों में इतनी ज़्यादा रश देख के तो पहाड़ों में भी गर्मी हो गई थी। और हम लोग पहुंच गए थे कैंपटी फॉल, सॉरी। और ये देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, और वो देखो झरना भी बह रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, नहाए धोए, मम्मा भी, सिस्टर भी। ये देखो मम्मा को भी मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये पानी देखने के लिए मैं तो तरस गई थी बस। और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाई। और ऑब्वियसली बात है, पहाड़ों का पानी अलग ही होता है। और नहा धो के हम लोग निकल गए वापस से अपने होटल की ओर। तो बाद में पता चला, मैंने सर्च किया, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, वो भी देहरादून आई थी अपनी फैमिली के साथ घूमने। तो उसने मुझे बोला कि इससे अच्छा हम लोग धनाल्टी निकल जाते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल झूला, अब मैं तो इलेक्ट्रिकल झूला ही बोलती हूँ, मुझे इसका बेसिकली नाम ज़्यादा पता नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कि इसको क्या बोलते हो आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने इलेक्ट्रिकल झूले के लिए, जो कि लाइन तो नहीं बट हाँ रश था यहाँ पे भी। तो हम वेट कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके। तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ का दिल्ली अकॉर्डिंग। तो हम बैठ गए अपने इलेक्ट्रिकल झूले में, और यहाँ का व्यू सीरियसली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा मुझे जन्नत में आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने धनाल्टी के लिए निकल गए थे, तो यहाँ पे एक होटल था, रेस्टोरेंट था, जो कि भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे
हम लोगों ने खाना पीना खाया और फ़ोटोज़ क्लिक की मैंने, स्लो-मो बनाए और धनौल्टी के लिए निकल गए। सो ये धनौल्टी ही है, यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करा रही थी अपनी सिस्टर से। तो यहाँ पे भी हमने चाय नाश्ता किया और हम निकल गए। यहाँ पे एक फेमस टेंपल है जो कि सुरकुंडा देवी माता मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं धनौल्टी के आसपास या उत्तराखंड में रहते हैं, उनको पता है कि सुरकुंडा माता देवी कौन है। सो इनकी बहुत मान्यता है, कहते हैं कि काली माता ही सुरकुंडा माता है। सो यहाँ पे मम्मा और पापा ने हमें दोनों बहनों को हरी हरी चूड़ियाँ पहनाई, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर में अगर जब लड़कियाँ जाती है तो उनके हाथ खाली नहीं होने चाहिए, उनके हाथों में हरी या लाल चूड़ियाँ होती हैं जो कि माता के नाम की ही होती हैं, क्योंकि हाथ खाली नहीं जाना चाहिए किसी भी टेंपल में। तो मम्मा पापा ने यहाँ पे हम दोनों बहनों को चूड़ियाँ बनाई और यहाँ तक कि मेरी सिस्टर की बेटी है जसमीत, उसको भी छोटी छोटी सी चूड़ियाँ पहनाई गई, बट उसको इरिटेशन हो रही थी तो उतार दी थी उसकी, क्योंकि काफ़ी छोटी है। तो यहाँ पे हम सुरकुंडा माता देवी टेंपल होकर हम धनौल्टी में इको पार्क है, काफ़ी ग्रीनरी है और एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है। सो हम होटल अपना पहुंच गए। वहां से नेक्स्ट मॉर्निंग हम नहा धोकर निकल गए महादेव टेंपल, जो कि आपका उत्तराखंड में ही है और आप लोग काफ़ी लोग गए भी होंगे वहाँ पे, नीलकंठ महादेव टेंपल। सो महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लिया, फ़ोटोज़ क्लिक कराई और निकल गए ऋषिकेश के लिए, क्योंकि आज का हमारा स्टे है ऋषिकेश में। सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।